वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री की लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ओडिशा स्टेट के द्वारा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की स्पेशल रिक्रूटमेंट जारी की गई है। डियर स्टूडेंट, ये ओडिशा स्टेट की नौकरी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है, बहुत सारे जो साथियों का कहना होता है कि सर ये तो उड़ीसा स्टेट की वैकेंसीज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऑल ओवर इंडिया रैंक की वैकेंसी होती है। आप जनरल से किसी भी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से मैक्सिमम आप अदर स्टेट की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वैकेंसी में हम बात करेंगे, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें आईटीआई जैसे ट्रेनिंग ऑफिसर एमपी स्टेट में होता है, वैसे ही असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट ओडिशा स्टेट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसका पूरा फुल डिटेल यदि नोटिफिकेशन देखें हम, तो नोटिफिकेशन में इस टाइप से लिखा हुआ है, ओडिशा स्टेट एटीओ रिक्रूटमेंट 2024, और इसमें ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। दोज कैंडिडेट हुज आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसीज डिटेल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी रीड नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, इसका पीडीएफ हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पूरा पीडीएफ आप पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, स्किप ना करें। डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसमें दिया हुआ है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी जॉब स्किल की, और इसमें एज लिमिट भी दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, वैकेंसी डिटेल दी है, टोटल पोस्ट कितने हैं और फीस एप्लीकेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे और इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रोसेस क्या होगी फॉर्म भरने की, ये पूरा आपको हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए, ये ओडिशा स्टेट के द्वारा, इस ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, भुवनेश्वर के द्वारा ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन 15/3/2024 को जारी किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डिटेल हम देते हैं आपको। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा स्टेट सिलेक्शन कमीशन, जो ओएससी है, और जॉब टाइप है परमानेंट। इसमें कैटेगरी देखेंगे तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जॉब निकाली गई है, और नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ, जिसे हमारे जैसे एमपी में होता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, ये वही पोस्ट है। एप्लीकेशन मोड देखेंगे तो ऑनलाइन है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओडिशा कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओडिशा। जेंडर इसमें देखेंगे तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। चलिए बात करेंगे ओएससी एटीओ रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024। तो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में देखेंगे तो इसमें टोटल एनटीसी और एनएसी होल्डर्स 125 हैं, और डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स के लिए 125 पोस्ट है। तो एनटीसी एनएसी मतलब कि ये आईटीआई के बाद पास कैंडिडेट के लिए है, और ये 125 जो पोस्ट है डिप्लोमा और डिग्री पास कैंडिडेट के लिए। तो ऐसे टोटल 250 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। चलिए देखते हैं इसकी ओएससीसी एटीओ रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 16/4/2024, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15/5/2024, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18/5/2024 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ एंडिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है एंडिंग फॉर्म की, तो 21/5/2024 है। ठीक है, अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दें। चलिए इसमें इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटीओ की जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो इसमें असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में एनएसी और एनएसी और एनटीसी होल्डर्स, मतलब कि आईटीआई पास कैंडिडेट। तो क्वालिफिकेशन इसमें देखेंगे तो इसमें एनएसी एनटीसी में आईटीआई पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड है, यदि आप डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स हैं तो आपके पास या तो पॉलिटेक्निक उसी ब्रांच से होना चाहिए और बीटेक उस ब्रांच से होना चाहिए। या तो आपके पास पॉलिटेक्निक है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या बीटेक है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए जहाँ से आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक किया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो OSCC असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है इसकी डिटेल आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले कोपा की यहाँ पर वैकेंसी एक है, ड्रेस मेकिंग की एक है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की 46 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट यहाँ पर देखने मिली थी 46। तो इसका क्वालिफिकेशन में क्या हो जाए, ITI आपका पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका ITI पास होना चाहिए, 3 पोस्ट है। फीटर की 49 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा फीटर की भी है, इसमें भी ITI कंप्लीट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल की 1 पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर की 3 पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3 पोस्ट है, ठीक है। पेंटर जनरल की 1 पोस्ट है और प्लम्बर की इसमें 3 पोस्ट है। फिर यहाँ पर और देखेंगे आप तो टर्नर की 3 पोस्ट है, वेल्डर की 5 पोस्ट है, वायरमैन की 4 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 125 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, ठीक। कोपा ट्रेड में देखेंगे डी स्टूडेंट तो क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास IT से आपका कोपा कंप्लीट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ड्राफ्ट्समैन में देखेंगे तो मैकेनिकल होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका BTech है, डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए सेम है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी वही है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी, इसमें ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लिखा हुआ है, मतलब किसी भी ब्रांच से हो सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, लेकिन MP में देखा जाए तो सिर्फ मैकेनिकल वालों को इसमें दिया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि इसमें ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखेंगे आप तो 2 पोस्ट है, और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई है। ICTM में देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें दिया गया है, इस ब्रांच वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा BTech है, फॉर्म भर सकते हैं। मशीनिस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, और मैकेनिक डीजल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो है ऑटोमोबाइल को ही सबसे पहले माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आएगा। फिर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर है, इसमें एक ही पोस्ट इसमें दी हुई है। तो ऐसा ही आप देखेंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में ऑटोमोबाइल आ जाएगा, प्लम्बर में सिविल इंजीनियर आ जाएगा, टेक्सटाइल में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ जाएगा, टर्नर में मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, वर्कशॉप में एनी ऑल इंजीनियरिंग आ जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए। और वेल्डर के लिए तो मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आता है, वायरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है। तो टोटल ऐसे 125 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर निर्धारित की गई है। हाँ, एज लिमिट देखेंगे तो 21 साल रखा गया है 1/1/2024 के अनुसार, और एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे हर सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाता है SC ST OBC वालों को, वो इस तरीके से गवर्नमेंट नॉर्म्स 5 साल 3 साल के अनुसार वैसी इसमें दिया जाएगा। हाँ, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी थोड़ा सा ये देख ले। सिलेक्शन की प्रोसेस ATO की, इसमें द एग्जामिनेशन सेल बी हेल्ड थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब CBT एग्ज़ाम होगी। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में होगी। तो 2 कैटेगरी में इसमें एग्ज़ाम होगी, इसका मतलब ये है कि टेक्निकल और नॉन टेक 2 कैटेगरी में होगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, रिटन CBT एग्ज़ाम तो सभी के लिए कॉमन है, देना ही होगा आपको। तो ये थी उड़ीसा स्टेट के द्वारा ITI वाले कैंडिडेट, मतलब ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसीज, और इसमें सभी ITI वाले भी कैंडिडेट भर सकते हैं, पॉलीटेक्निक वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, और BTech वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ब्रांच वाले, मतलब तीनों स्ट्रीम वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, कोई बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टोटल 250 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिस स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वही फॉर्म अप्लाई कर दें। तो डियर स्टूडेंट, थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।